फ़वाइद का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा यह है कि जिस घर में ये तिलावत होती है वहाँ फ़क्र व फाका नहीं आता। एक मरतबा रोज़ाना पाबंदी के साथ अगर इशा के बाद कोई इसकी तिलावत करता रहे, उस घर में कभी फ़क्र व फाका नहीं आएगा, सुभान अल्लाह, तंगदस्ती नहीं आएगी। और एक ये लिखा है कि अगर मियाँ बीवी में नाचाकी है या दो अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर सुलह और इत्तिहाद होना ज़रूरी है, ऐसे दो मोमिन जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो 21 मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करके किसी मीठी चीज़ पे या खाने पीने की किसी भी चीज़ पे दम करके दोनों को खिला दें, अल्लाह तबारक व तआला दोनों में सुलह और आश्ती पैदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि ख़ानदानों में, घरों में ऐसे अहवाल पैदा होते हैं। हाँ, अगर घर के अंदर जो है पूरे ख़ानदान में बहन भाइयों में भी अगर ऐसी सूरत हाल है, सूरत मुज़म्मिल 21 मरतबा पढ़ के जो है वो मीठी चीज़ पे दम करके सबको खिलाए। अच्छा, बल्कि मैं तो यही तजवीज़ करूँगा नाज़रीन को कि रोज़ाना इसका मामूल बना लें कि घर में, ख़ानदान में मियाँ बीवी बच्चे सब के खाने पे रोज़ 21 दफ़ा पढ़ के दम करें। 20 आयतों की सूरत है और 21 मरतबा कोई ज़्यादा नहीं है। और ख़वातीन को तो आम तौर पे 11-11 मरतबा पढ़ने की वैसी आदत है, तो 21 मरतबा रोज़ करते हैं तो इंशाल्लाह पूरे ख़ानदान में जोड़ रहेगा। ना भाई भाई से लड़ेगा, ना बहन बहन की दुश्मन होगी, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर। और एक इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि आप अगर दफ्तर में मुलाजमत करते हैं या किसी जगह जॉब है या किसी हाकिम के पास जाना है, तो वहाँ आप पर जो है ये ख़तरा है कि उनकी तरफ से आप पर कुछ ज़्यादती होगी या ये कि आपको वह इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो उसके लिखा है कि इसके पहला रुकू जो है वो 21 मरतबा तिलावत करें, दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत करें। अच्छा, ये तिलावत करके आप अपने बदन पे दम करके जाया करें अपने ऑफिस, तो इंशाल्लाह आपको जो है ऐसी बेमिसाल इज़्ज़त मिलेगी। और कोई बॉस आप पर ज्यादती नहीं कर सकेगा, और जो मकसद होगा, उस जो मकसद लेकर आप जाएंगे दफ्तर, वो मकसद आपका पूरा होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, और ख़ास तौर पे इंटरव्यू वगैरह जब होते हैं, लोग जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो जनाब इसको इसी तरीके से तिलावत करें। पहला रुकू जो 21 मरतबा, दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत कर लें, और तिलावत करके जो है वो उसके बाद इंटरव्यू पे जाएँ, इंशाल्लाह इज़्ज़त मिलेगी और इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। एक ये लिखा है। और एक ये कि अगर बीमार है, उस बीमार पर रोज़ाना 11 मरतबा अगर तिलावत करते रहें और पानी दम करके उस बीमार को पिलाते रहें, तो जो बीमारी डॉक्टरों को समझ नहीं भी आ रही, अल्लाह तबारक व ताला अव्वल तो डॉक्टरों को समझा देंगे, उन पे इल्का हो जाएगा क्या मसला है, वरना जो है अल्लाह तबारक व ताला खुद अव्वल तो बरह रास्त जो है उस पानी दम किए हुए से उसको शिफा दे देंगे। सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ज़ाहिर है आजकल बीमारियाँ ऐसी होती, तशखीस सही नहीं हो पाती, या तशखीस अभी हो रही है, तशखीस के प्रोसेस में हफ्तों महीनों लग रहे हैं, तो इस दौरान में मरीज़ क्या करेगा। इससे ये तिलावत शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत व आफियत दे देंगे। और एक ये कि 11 मरतबा रोज़ाना अगर इसकी तिलावत घर में रखी जाए, और तमाम तरह की खैर बरकत के हुसूल के लिए, हर तरह की मुसीबत आफतों के दफ़ा करने के लिए, वैसे तो 40 मरतबा का है वो रोज़ का, लेकिन 40 मरतबा का करना मुश्किल है, तो 11 मरतबा रोज़ाना इसकी तिलावत का अहतमाम करें, तो हर तरह के मसाइब से हिफाजत रहेगी, जो मुसीबतें आई हुई हैं वो दफ़ा हो जाएंगी, और आइंदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया की खैर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, और ये अजीब सूरत इसके बहुत फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, क्योंकि मोटे मोटे ही मैंने बता दिए हैं, बाकी मज़ीद किताबों के अंदर मौजूद हैं, औलिया अल्लाह की जो है तजर्बात में मौजूद हैं। लेकिन इसमें हज़रत जो आपने बताई, जो अपने से मुतालिक होता है, ख़ुद पीना या अपने इमीडिएट फैमिली को पिलाना, ये तो मुमकिन है। बाज़ औक़ात ऐसे आदमी को पिलाना मकसूद है जो आपकी नज़रों में नहीं है, या वो आपके हाथ से पीना नहीं चाहता, उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत है कि पानी दम कर लें, उस पानी को पौधों में डालें, पौधों में डालें, ये तसव्वुर करके कि इसका असर अल्लाह तबारक व तआला उस मतलूबा शख्स को पहुँचा दे। अच्छा, अगर ये भी मुमकिन नहीं तो फिर तसव्वुर में उसको ला के उसके ऊपर दम कर दें। अच्छा, असल तो दम है, तो दम कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तासीर पहुँचा देंगे। तो तसव्वुर से मतलब कि आजकल आईफोन पे आप तस्वीर निकाल लें, ठीक है, बिल्कुल सही पे आप कर लें, तस्वीर, बिल्कुल तस्वीर सामने ले आए तो उसके ऊपर दम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, इसका मतलब है कि ये शख्स पहले तहज्जुद गुजार था, अब तहज्जुद में गफलत करने लगा है। अच्छा, तो गोया कि उसको ये सबक है, और ये उसको गोया कि दर्स है कि ये दोबारा तहज्जुद की पाबंदी शुरू कर दे, और जो खैर बरकत उस तहज्जुद की वजह से इसको हासिल हो रही थी, वो दोबारा से वो शुरू हो जाएंगी। इसलिए, और एक मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इसको विलायत व मार्फत इस पर आसान करेंगे, अगर ये सच्ची नीयत से नेक अमाल की पाबंदी और अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करने की कोशिश करेगा, और हर इबादत अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल की नीयत से करे,
कि या अल्लाह की मैं तेरी मोहब्बत मिली इसलिए मैं इबादत कर रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको विलायत व मार्फत अता कर देंगे। ये और एक मतलब ये कि इस पर तंगदस्ती आएगी, रिज़्क़ की तंगी आएगी, और इसको इज़्ज़त और जो है उसके वजाहत के हवाले से मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन वो वक्ती होंगी। ये सूरह मुज़म्मिल की तिलावत का एहतमाम करता रहे, अल्लाह से दुआ मांगता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला वो जो है उसकी ये सारी आजमाइश ख़त्म कर देंगे, फिर से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की फरमानी कर देंगे और इज़्ज़त व मर्तबा इसको अता कर देंगे। माशाअल्लाह। ये इसके